अगला देखो, यहाँ पे आपकी कुछ डिवाइस आती है, अन्य इनपुट डिवाइस, अन्य इनपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर में कुछ अन्य डिवाइसेस के नाम और आते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अन्य इनपुट डिवाइसेस में पहली जो डिवाइस आपकी आती है उस डिवाइस का नाम क्या है? स्कैनर। आप लोगों ने यहाँ पर स्कैनर का नाम सुना होगा, तो हम कहते हैं साहब स्कैन करने के काम आता है। तो देखिए आपके कंप्यूटर में जितने भी दस्तावेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में जो भी फाइलें होती है वो दो तरह से होती है। तो एक फाइल जो होती है हमारे कंप्यूटर में, आपके जो फाइल आपके जिस पे आप लिख रहे हो उस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? हार्ड कॉपी। ठीक है, इस वाले भाग में जो भी आप लिख रहे हो वो हार्ड कॉपी में है। आपके पास प्रिंटेड कोई भी दस्तावेज है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब इसे हम कंप्यूटर में उपयोग में लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में जो भी फाइल दिखाई देती है उस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो हम कहते हैं कंप्यूटर में जिस फाइल का हम उपयोग करते हैं वो फाइल सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में जैसे फाइल कौन सी होती है? पीडीएफ। हम कहते हैं ना पीडीएफ दे दो, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या वर्ड फाइल होती है। तो हमारे पास में आपकी कोई भी हार्ड कॉपी है, इस हार्ड कॉपी को हमें किस में चेंज करना है? सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो डिवाइस कौन सी है? स्कैनर होती है। ठीक है, आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, जहां हम फोटो खींचकर सीधा पीडीएफ बना लेते हैं। लेकिन पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पे कीपैड वाले फ़ोन थे या अन्य जो फ़ोन आया करते थे, तो उस समय जब भी हम आवेदन करते थे, फॉर्म भरते थे, अपना फ़ोटो और अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर को हम लोग पहले स्कैनर के माध्यम से स्कैन करवाते थे और फिर उसे क्या करते थे? अपलोड करते थे। सेम कहानी अगर उल्टी बात की रहे, अगर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो फिर हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिंट। लेकिन प्रिंटर कैसी डिवाइस है? इन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो लिखो इसमें स्कैनर। स्कैनर में लिखिए, स्कैनर में लिखिए यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग एक हार्ड कॉपी को एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, एक स्कैनर टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को स्कैन कर सकता है। टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को स्कैन कर सकता है। मतलब यहाँ पे स्कैनर की जब हम बात करें तो कोई भी जो लिखा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। कोई भी चित्र आपके पास में है उसे भी हम क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनर के बाद में देखिए अगली जो डिवाइस आपको यहाँ पर यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक कहते हैं।
या इसी वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से भी क्या जानते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। तो माइक या माइक्रोफोन की जब हम बात करते हैं तो वो किसके मुख्य रूप से किसके काम आता है आजकल? हम कहते हैं कि आवाज को रिकॉर्ड करने हेतु, ठीक है। आप आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए आप एक डिवाइस का उपयोग करेंगे और उस डिवाइस का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन या माइक। कई बार हम कहते हैं कि जैसे आवाज नहीं आ रही तो मतलब माइक क्या है, उसमें बंद है, ठीक है। आपके डायरेक्टली कैमरे से रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है। आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए किसकी जरूरत होती है, माइक की। आपने देखा न्यूज़पेपर वाले देखा होगा, एक माइक हाथ में रखते हैं, वो आवाज को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगली जो डिवाइस आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, डिजिटल कैमरा। ठीक है, अगली जो डिवाइस आती है डिजिटल कैमरा, तो इसमें हम कहते हैं कि फोटो, यहाँ पे कहा जाता है फोटो या वीडियो। फोटो या वीडियो को रिकॉर्ड करने हेतु आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर क्लासरूम के अंदर कैमरा लगे होते हैं, डीजी कैम कहते हैं इनको। ठीक है, इसके माध्यम से फोटो भी ली जा सकती है और आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका भाग आता है जिसका नाम क्या था, डिजिटाइजर। अगला जो भाग आपका यहां पर यूज होता है जिसका नाम डिजिटाइजर है। ठीक है, डिजिटाइजर कह सकते हैं या इसी भाग को जिस नाम से भी जाना गया है उसे ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। तो ये वाला जो भाग हमारा काम में लिया जाता है उसे डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। तो यहां पर ये जो भाग आता है जिसे हम कहते हैं कि हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित रूप में डेटा इनपुट करने हेतु, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन क्लास होती है, उन ऑनलाइन क्लास में कोई टीचर देखा होगा वो बैठ के पढ़ा रहा होता है तो एक जगह लिख रहा होता है, एक छोटी सी स्लेट होती है उसके ऊपर उसके पास, और उस स्लेट पर वो क्या कर रहा होता है, लिख रहा होता है। तो जो जिस पेन से लिख रहा होता है वो तो स्टाइलस होता है, और जो स्लेट आपकी दिखाई देती है उसके पास में वो टैबलेट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा पीपीटी के ऊपर वो निशान बना रहा होता है बैठे बैठे ही, वो डिजिटाइजर या आपका ग्राफिक्स टैबलेट होता है। तो जहाँ आप जैसे ड्राइंग बनाते हैं, जैसा आप लिखते हैं, वैसा का वैसा कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड बाद में आए हैं। पहले आप लोगों ने देखेंगे तो पहले केवल और केवल किसका उपयोग करते थे, टैबलेट्स का यूज करते थे पढ़ाने के लिए। अब देखा होगा कि टीचर की फोटो साइड में आती थी, वो बैठ के लिख रहा होता था और स्क्रीन पे वो आपको दिखाई देता था। ये नोट करिए पहले। ओके नोट। तो याद रखना, स्कैनर की बात करें तो स्कैनर का मतलब क्या, तो ये किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्कैनर। आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक या माइक्रोफोन, किसी भी चित्र या वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, और हस्तलिखित रूप में डेटा को इनपुट करने के लिए डिजिटाइजर। तो ये अगली जो डिवाइस आपकी आती है जिसका नाम क्या है, MICR। इनके पूरे नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कहीं कहीं आपको रीडर मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन। ये दोनों ही सही है, रीडर और रिकॉग्नाइजेशन। अभी ये अनुदेशक के पेपर में भी सवाल था कि बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस है वो कौन सी है, MICR। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को एक चेक दिया जाता है,
तो एक चेक हमें मिलता है और उस चेक पर एक कोड लिखा होता है, तो नीचे एक विशेष अंकों से कोड लिखा होता है जिसे MICR कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर बैंकों के अंदर जो चेक होता है उसको प्रोसेस करने और उसकी वैधता को जांचने के लिए, ये चेक फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, ठीक है, उसे जांचने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है और उस वाले भाग को क्या कहते हैं, MICR कहते हैं। तो लिखिए MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना ऑप्शन में यहां करेक्टर की जगह क्या मिलेगा, कोड। जल्दीबाजी मत करना, दिखने में वो कोड और करेक्टर एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग है। लिखो इसका उपयोग मुख्यतः बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है, बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है जहां इसकी सहायता से चेक को इसकी सहायता से चेक को प्रोसेस किया जाता है। चेक को प्रोसेस किया जाता है। चेक को प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो चेक दिया जाता है उस चेक को प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइस की बात की जाती है जिसे क्या कहते हैं, MICR। MICR के बाद में अगली जो डिवाइस है जिसका नाम कौन सा है, BCR। और BCR का पूरा नाम क्या होता है, बारकोड रीडर। देखिए आजकल किसी भी डेटा संग्रहण करने के लिए हम बारकोड रीडर यूज करते हैं। देखा होगा हर वस्तु पर आजकल इस तरह से एक प्रकार का कोड अंकित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बारकोड कर। देखिए बारकोड ऐसा नहीं है लाइन में, इन लाइनों में डेटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा रिलायंस जाते हैं, रिलायंस गए, विशाल गए, वहां पर आपने देखा होगा कि वस्तु पर अंकित कोड को इनपुट किया जाता है और उसका MRP दिखाई देता है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा रीट के आपका जो पात्रता परीक्षा में एक विद्यार्थी पेपर के कुछ पन्नों को फाड़ कर ले जाता है और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर देता है। तो बाद में देखा होगा कि उन पन्नों पे बारकोड होता है, उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये पेपर किस विद्यार्थी का है। तो आजकल ये सब जगह काम आ रहा है। सिक्योरिटी के हिसाब से इसे सामान्य रूप से हर कोई नहीं पढ़ पाता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उन बोर्ड के एग्जाम में जिस स्थान पे आप रोल नंबर, नाम और अपनी डिटेल भरते हैं उसको फाड़कर उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, बारकोड लगा दिया जाता है। तो बारकोड के रूप में जो भी अंकित सूचनाएं हैं, तो ज्यादातर किसी भी उत्पाद पर ये सूचनाएं होती है, प्रोडक्ट पर सूचनाएं होती है जिसे प्रोसेस कर सकते हैं। आज बारकोड का ही एक नया प्रारूप भी आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि बारकोड का एक नया प्रारूप और आ चुका है जो इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम कौन सा कोड कहते हैं, QR कोड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अगर हमें जल्दी जल्दी डेटा को इनपुट करना है तो हम QR कोड भी यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हम कहते हैं QR कोड दिखाना। आपके आधार कार्ड पर भी कोड है, QR कोड है, जिसे स्कैन करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पे आजकल ये सब डिवाइस जहां पर भी अधिक मात्रा में डेटा को इनपुट करना है उस स्थान पर काम आती है। तो देखो BCR में, बारकोड रीडर में
इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मुख्यतः एक बारकोड में संग्रहित सूचनाओं को एक बारकोड में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने हेतु बारकोड में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने हेतु किया जाता है पढ़ने हेतु किया जाता है। तो ज़्यादातर इससे कौन काम लेता है? जितने भी दुकानदार हो गए, आपके बड़े रिटेल स्टोर वाले हो गए, खुदरा विक्रेता हो गए, वो सब काम लेते हैं। बारकोड के बाद में अगली जो डिवाइस आती है जिसका नाम कौन सा है? OMR। तो OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पेज पर निशान बनाते हैं। आपने देखा निशान बनाते हैं। अब ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप निशान बनाते हैं। तो किसी भी प्रश्न पर अंकित निशान को पढ़ने वाली जो डिवाइस है उसे OMR कहते हैं। ज्यादातर इस डिवाइस का उपयोग किसी भी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए किया जाता है। जो आजकल आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में जो उत्तर पुस्तिका आपकी होती है उस उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है? OMR दिया जाता है। लिखिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः एक वस्तु पर एक पृष्ठ पर अंकित, वस्तु की जगह लिखो, एक पृष्ठ पर अंकित निशान को पढ़ने हेतु एक पृष्ठ पर, प्रश्न नहीं पृष्ठ बोले तो पेज, एक पृष्ठ पर अंकित, प्रश्न पे कैसे अंकित होगा बताओ तो है? प्रश्न में निशान कैसे होगा ये बताओ है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ तुम्हें। तो एक पेज पर अंकित निशान को पढ़ने, एक पेज पर अंकित निशान को पढ़ने तथा एक परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक, यही वर्ड आता है, एक परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु किया जाता है। उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु किया जाता है। उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी परीक्षार्थी की जो उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए जिस भाग का उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? ये। तो आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस आंसर शीट होती है, उसे जांचने के लिए जिस भाग का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? OMR। लास्ट जो डिवाइस आपकी आती है जिसका नाम कौन सा है? OCR। और OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर या कोड? करेक्टर। याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि करेक्टर होगा या कोड। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। कोई बता सकता है आप में से क्या होता है? देखो समझो, हाँ। तो आजकल क्या होता है कि OCR जो होता है, इस OCR का हम उपयोग करते हैं कि जहां पे आपने जैसे हस्तलिखित रूप में कुछ भी लिखा हुआ है उसे आप सीधा स्कैन करके कंप्यूटर में चाहते हैं। मतलब कैसा चाहते हैं? टाइप किया हुआ चाहते हैं, लिखा हुआ नहीं है आपका, टाइप किया हुआ चाहते हैं।
जैसे यहाँ पे आजकल जितने भी टाइपिस्ट लोग होते हैं वो टाइप कम करते हैं और एग्जैक्टली स्कैन करके उसे वर्ड फाइल में ले आते हैं। जैसे देखो, तो एक तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस तरह से कि हेलो हाउ आर यू, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये तो पार्ट आपने इस तरह से लिखा, ठीक है। तो आपने इसमें एडिटिंग करनी, क्या एडिटिंग आप कीबोर्ड से कर सकते हो? क्या एडिटिंग कीबोर्ड से हो सकती है क्या? इसमें कीबोर्ड से हो सकती है? टाइप कीबोर्ड से किया था आपने? नहीं। तो जो चीज कीबोर्ड से टाइप नहीं हुई वो कीबोर्ड से एडिट कैसे होगी? ठीक, यहां पर लेकिन यही चीज अगर आप लोग यहां पर इस तरह से आपने लिख रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख रहे हो, ठीक है, यहां पर आपने जो लिखा वो आप एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, जिसमें आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हो और एडिटिंग भी कर सकते हो। तो आजकल क्या है, जो लिखा हुआ होता है उसे एज इट इज कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो टाइप वाइप नहीं किया जाता, एज इट इज जैसा लिखा है वैसा का वैसा प्रोसेस करना है। और उसके लिए एक भाग का यूज किया जाता है और उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओसीआर कहते हैं। लिखो ओसीआर में, ओसीआर में लिखे। इसका उपयोग मुख्यतः, इसका उपयोग मुख्यतः, इसका उपयोग मुख्यतः एक पेज पर, इसका उपयोग मुख्यतः एक पेज पर उपलब्ध, एक पेज पर उपलब्ध हस्तलिखित, हस्तलिखित या प्रिंटेड, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने हेतु किया जाता है, इनपुट करने हेतु किया जाता है। हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने हेतु किया जाता है। तो कोई भी हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? ओसीआर। तो ये सारी की सारी डिवाइस कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनसे केवल और केवल इनपुट लिया जाता है, हम केवल इनपुट प्राप्त करते हैं कंप्यूटर में। हाँ, क्या चीज? इनपुट तो उपकरण है, स्थायी और अस्थायी तो मेमोरी की बात होती है, मेमोरी की बात होती है, वो आगे पढ़ेंगे। अब आपने देखो कंप्यूटर में इनपुट ले लिया, इनपुट के बाद में आपने प्रोसेस कर ली। अब प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको क्या चाहिए? आउटपुट। अब लेकिन ये जो आउटपुट आया उसे आप देखना चाहते हैं, आउटपुट जो है उसे आप सुनना चाहते हैं, आउटपुट जो है उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहां पे हमें एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और उस हार्डवेयर को हम जिस नाम से जानते हैं उसे आपका कौन सा पार्ट कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस। इस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे निर्गम युक्तियां कहा जाता है, ठीक है, निर्गम युक्तियां कहते हैं। तो हमने इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग की और सीपीयू ने जो भी हमें आउटपुट प्रदान किया, ठीक है, इस आउटपुट को दर्शाने के लिए हम एक हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं और उस हार्डवेयर को कौन से डिवाइस कह रहे हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ब्रेक, ब्रेक क्या है? ब्रेक अभी 7 बज गए, 7 बजे ब्रेक का मतलब 7:30 बज जाएंगे, फिर मैं आधे घंटे क्लास लेने थोड़ी आऊंगा वापस है। कोई नहीं, अरे कोई फिल्म थोड़ी चल रही है जो ब्रेक चल रहा है, है?
अब ये तुम्हारी गंदी आदत पड़ी हुई है कि ब्रेक ब्रेक 3 घंटे, कम से कम 2.5-3 घंटे तो क्लास होनी चाहिए, तब जाके तुम ब्रेक की बात करो है। लिखो। अब फिर मैं कल से, तुम देखो, मैं दो ही चीज़ें हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो जब क्लास में एंटर हो गया तो लास्ट तक, जब तक क्लास नहीं हो जाती तब तक पढ़ाऊंगा, नहीं फिर मैं कल यही करूंगा कि क्लास 3 की जगह 2 घंटे करवा दूंगा। भाई दोनों, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ब्रेक ब्रेक नहीं दूंगा है। ठीक है, समझो। देखो, दो चीज़ें होती है, थोड़ी सी मेहनत करके अभी पढ़ लो। अभी कितने बजे आ रहे हो तुम? 3 बजे आके 8 बजे जा रहे हो, नहीं तो थोड़े दिन के बाद में सुबह 6 बजे आओगे, शाम को 8 बजे जाओगे। अब तुम्हें सोचना है कि अभी तो आप 3 बजे आकर 8 बजे जा रहे हो, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम सुबह 6 बजे आके रात को 8 बजे जाओगे, तो वो बाद में वो नौबत आए, उससे बढ़िया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बननी चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सारे उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कि शुरुआत में तो कम कम पढ़ो और बाद में एग्जाम के नजदीक आते आते क्या करो, ज्यादा पढ़ते हो। उल्टा है, जबकि बाद में सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है और कोचिंग कम आना होता है। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चलता है, शुरुआत में तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं और बाद में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, है? तो 14 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, देखो समझो। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, लिखो। आउटपुट डिवाइस, इसमें लिखिए, यह है आउटपुट डिवाइस में लिखिए, यह एक हार्डवेयर है, यह एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग, यह एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा प्रदान किए जाने वाले, सीपीयू द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने हेतु, प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने हेतु, आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। सीपीयू द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है, आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस, एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस, एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस मुख्यतः, एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आउटपुट डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो यहां से पहला सवाल आपके एग्जाम में आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में बनता। देखो, पहली जो आउटपुट डिवाइस आती है जिसे नाम दिया जाता है कौन सा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो पहली जो डिवाइस आपके काम में ली जाती है उसे नाम दिया जाता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, पहला भाग है। और दूसरा जो भाग आपका यहाँ पर काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। दो तरह की डिवाइस है जो हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो हमारे एग्जाम में रिपीटली बार बार प्रश्न आता है कि कौन सी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और कौन सी सॉफ्ट कॉपी। नहीं, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी आउटपुट दिखाई देता है वो सब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है।
हम कहते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कोई भी आउटपुट या आवाज के रूप में हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक, अब बताओ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में से कौन सा आउटपुट स्थायी होता है और कौन सा अस्थायी होता है? हार्ड कॉपी। हम कहते हैं हार्ड कॉपी में जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है? स्थायी, परमानेंट होता है। जबकि सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से जो भी आउटपुट मिलता है वो टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, जब तक आप उसे किसी माध्यम में स्टोर ना कर ले तब तक वो अस्थायी होता है। भाई जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, एकदम से ये बंद हो जाए, तो ये बंद हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या है? ये बंद हो गया तो फिर चला गया। वैसे ही जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, स्पीकर पे आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे स्पीकर पे जो आउटपुट आ रहा है वो आपका स्थायी है या अस्थायी है? अस्थायी है। तो यहाँ पे किसी भी स्क्रीन या आवाज के रूप में जो भी आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। और जब भी किसी भी भौतिक माध्यम पर प्रिंट करके कोई आउटपुट मिलता है, जैसे कि आपके किसी पेपर के ऊपर मिलता है, किसी अन्य प्रकार के मीडिया पर मिलता है, तो उस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। तो पहले लिखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। इसमें लिखो इस प्रकार की आउटपुट डिवाइस, इस प्रकार के आउटपुट डिवाइस द्वारा, इस प्रकार की आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट डिवाइस द्वारा एक आउटपुट को स्क्रीन या आवाज के रूप में, स्क्रीन या आवाज के रूप में, स्क्रीन या आवाज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। स्क्रीन या आवाज के रूप में, स्क्रीन या आवाज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। आवाज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे या तो स्क्रीन या डिस्प्ले के माध्यम से होगा या आवाज के रूप में। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए टेलीविजन किस प्रकार का उपकरण होता है? टेलीविजन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? आउटपुट। तो आउटपुट भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। या फिर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे स्टेशन पे लगे प्रदर्शन बोर्ड किस प्रकार के उपकरण होते हैं? ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देने वाला भाग होता है। तो हमें याद रखना है। तो इसमें देखो सॉफ्ट कॉपी में पहला जो पार्ट आपको याद रखना है, पहला जो भाग आता है जिसका नाम कौन सा है? स्पीकर। तो यहाँ पे पहली जो डिवाइस आती है जिसे स्पीकर कहते हैं, और स्पीकर हमेशा आवाज, ठीक है, हम कहते हैं कि आवाज के रूप में आउटपुट, ठीक है, हमें आवाज के रूप में या साउंड के रूप में जो भी आउटपुट प्रदान करता है वो आपका कौन सा पार्ट होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, हमेशा आपको एक स्पीकर की जरूरत होती है जब भी हमें आवाज को सुनने की जरूरत है। ठीक है, स्पीकर के बाद में अगली जो डिवाइस आपके काम में ली जाती है उसका नाम क्या कहलाता है? प्रोजेक्टर। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए किसी कक्ष में बैठे 100 विद्यार्थियों को, ठीक है, किसी दर्शनीय भाग को दर्शाना है तो निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाएगा? कौन सा आएगा? प्रोजेक्टर। ठीक है, जो आपके मूवी थिएटर्स होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है? प्रोजेक्टर। आपने देखो पीछे से लाइट आ रही होती है, वो किस में से आ रही होती है? प्रोजेक्टर में से।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि हम कह सकते हैं स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से, ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से चित्र, चित्र या वीडियो, चित्र या वीडियो को दर्शाने हेतु, चित्र या वीडियो को दर्शाने हेतु आप कोई चित्र दिखा सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी वीडियो को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों का ये उपकरण आता है। इसके बाद में अगली जो डिवाइस आती है जिसका नाम कौन सा है, मॉनिटर। आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, या मॉनिटर को ही हम किस नाम से जानते हैं, वीडियो। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले लिखो ये 3 नाम। हो गया नोट। सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैडम गलत लिखा ना आप। स्पीकर वीडियो को दर्शाने हेतु कैसे होगा, है? देख के सही लिखो, देख के सही लिखो। प्रोजेक्टर में आएगा ना, प्रोजेक्टर में स्क्रीन के माध्यम से चित्र या वीडियो को दर्शाने, तो गलत मत लिखो। अरे हो गया कॉपी पेस्ट। हेडिंग डालो मॉनिटर, उसमें लिखो, मॉनिटर में लिखो, मॉनिटर में लिखो। यह है एक कंप्यूटर में, यह है एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में सबसे अधिक, एक कंप्यूटर में सबसे अधिक, सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली, सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली, उपयोग में ली जाने वाली एक सॉफ्ट कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उपयोग में ली जाने वाली एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक डिस्प्ले डिवाइस को, एक डिस्प्ले डिवाइस को, एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः, एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः VGA, बोर्ड पर देखो, वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे या एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर में किसी भी चीज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पोर्ट चाहिए होता है। तो डिस्प्ले डिवाइस या तो किससे जोड़ी जाती है? VGA से, या फिर कौन से पोर्ट से? HDMI। तो आजकल हम कौन से पोर्ट का यूज करते हैं? ज्यादातर HDMI। ज्यादातर हम HDMI। अब जैसे यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे ये कनेक्ट जो की जाती है केबल से कनेक्ट है, वो कौन सी केबल है? HDMI केबल। ये जो काले कलर की केबल लग रही है ना इस पे पीछे, ये HDMI केबल है। और जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है वो कौन सा पोर्ट है? HDMI पोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक डिस्प्ले डिवाइस या मॉनिटर तकनीकी के आधार पर एक डिस्प्ले डिवाइस या मॉनिटर तकनीकी के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तकनीकी के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मॉनिटर की जो हम बात करें या डिस्प्ले डिवाइस की बात करें तो दो तरह के मॉनिटर्स आपके होते हैं। पहले जो हमारे काम में आते थे उनका क्या नाम था? CRT। ठीक है, CRT का पूरा नाम आप याद रखिए, जिसे क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। तो पहले जो डिस्प्ले डिवाइस हमारी काम आती थी वो CRT थी। आपने देखा होगा एक बड़े बड़े कंप्यूटर आया करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे पहले। हम कहते थे इस तरह की एक डिस्प्ले काम में आती थी, और वो कौन सी होती थी? CRT। फिर CRT के बाद में आजकल जितने भी होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है नॉन CRT, या इन्हीं को हम कहते हैं क्या? फ्लैट पैनल। आजकल हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और ये जो डिस्प्ले डिवाइस हम काम लेते हैं मुख्यतः दो प्रकार की आपकी होती है। एक तो आप सभी ने नाम सुना होगा LCD का। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आजकल मॉनिटर नाम ना देकर कौन सा नाम दे देता है? LCD नाम दे देता है। LCD के अलावा एक और भाग आता है जो कि कौन सा होता है? LED। LED का मतलब क्या कहलाता है? लाइट एमिटिंग डायोड कहलाता है। तो ये नोट कर लो जल्दी से।
हो गया नोट। देखिए यहाँ पे मॉनिटर की जो हम बात करें तो मॉनिटर की कहानी जो आती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपके कंप्यूटर्स काम आते थे उनमें कौन से आते थे? सीआरटी। और सीआरटी का मतलब हम कैथोड रे ट्यूब से कहते हैं। तो ये पुराने समय में काम में आने वाली जितने भी टीवी और डिस्प्ले डिवाइस थी उसमें काम आते थे। फिर आजकल हमारे कौन से आने लग गए हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जैसे क्लास में आपके एलईडी लगी है, ये पैनल लगा हुआ है, ये सब फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। तो इनमें दो भाग आते हैं, एक तो कौन सा? एलसीडी, और दूसरा कौन सा? एलईडी। तो पहले एलसीडी यूज होते थे और आजकल सभी जगह किसका यूज करते हैं? एलईडी का यूज करते हैं। ठीक है, नोट लिखो, एनओटी नोट, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, ए डिस्प्ले डिवाइस एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को इसके एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को इसके विकर्ण से मापा जाता है। विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, हम कहते हैं कि 17 इंच की एलईडी है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होती, वो कैसे होती है? डायगोनल। हम कहते हैं एक कोने से, ये जो दिखने वाला एरिया होता है, एक कोने से लेकर दूसरा जो कोना होता है उसकी बात करता है, तो डायगोनली हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को इसके विकर्ण से मापा जाता है। और ये विकर्ण से, ये सामान्यतः किस में होता है? हमेशा याद रखिए, ये हमेशा किस में होता है? इंच में होता है। आप कहते हो 15 इंच की स्क्रीन है, 21 इंच की स्क्रीन है, 40 इंच की स्क्रीन है, 65 इंच की स्क्रीन है, वो हमेशा इंच में होती है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है। डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है। भले यहाँ पे कोई भी इमेज बनी होती है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, और ये छोटे छोटे बिंदु डॉट या क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता, क्लैरिटी, एक डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है। एक डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है, जिसे सामान्यतः DPI, बोर्ड पे देखो, जिसे सामान्यतः DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। जिसे सामान्यतः DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। कई बार हम कहते हैं ना क्वालिटी खराब आ रही है तो क्या बढ़ा दो? रेजोल्यूशन।
जैसे आप लोगों ने फोन में देखा हो, जैसे ऐप में देखा हो ना, ऐसे ही तो आता है 144 पिक्सल, ठीक है, 240 पिक्सल, 320 पिक्सल, ठीक है, 540 पिक्सल, 720 पिक्सल, ऐसे आते हैं ना। फिर यहाँ पर आजकल 1080 पिक्सल। तो हम कहते हैं कि पिक्सल का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी क्षेत्र में रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र में डॉट या पिक्सल की संख्या, ठीक है, जितनी ज्यादा डॉट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी। ठीक है, जितनी कम आपके बिंदु होते हैं, आजकल हम फोन खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि 15 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, तो हम कहते हैं ज्यादा मेगापिक्सल का होता है तो हम कहते हैं पिक्चर क्वालिटी उसकी कैसी आती है, अच्छी आती है। उसका कारण यही होता है। तो यहाँ पे याद कि रेजोल्यूशन का सीधा संबंध डिस्प्ले डिवाइस की क्वालिटी से होता है, स्पष्टता से होता है। तो ये आपके मॉनिटर से संबंधित या सॉफ्ट कॉपी में जो प्रश्न आ सकते हैं वो ये होते हैं। दूसरा जो भाग आपकी डिवाइस आती है, उस डिवाइस को हम जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा कहलाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। इस वाले भाग में अगला जो पार्ट आता है जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो याद है कि कोई भी जो भौतिक रूप से आउटपुट मिलता है, हम कहते हैं कि फिजिकली जो भी हमें आउटपुट प्रदान किया जाता है या भौतिक रूप से हमें जो भी आउटपुट मिलता है, उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये फिजिकल रूप से आपको किसी पेपर पे मिल सकता है, किसी पृष्ठ पे मिल सकता है, या अन्य किसी प्रकार का मीडिया भी काम ले सकते हैं, किसी चार्ट पे बना सकते हैं, किसी विनाइल पे पोस्ट हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो हम कहते हैं प्रिंटेड रूप में जो आउटपुट मिलता है वो डिवाइस कौन सी होती है, हार्ड कॉपी। तो लिखो, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग एक आउटपुट को प्रिंटेड रूप में उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। प्रिंटेड रूप में उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। देखो समझो, इसमें पहली जो डिवाइस आपकी आती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लॉटर। तो याद है कि जब भी प्लॉटर की बात होती है, प्लॉटर होने को तो एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको दिखाई देती है, बड़े चित्र दिखाई देते हैं, मानचित्र दिखाई देते हैं, उन सभी में जो प्रिंटिंग के लिए काम आती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। तो लिखो, प्लॉटर में लिखो, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग के क्षेत्र जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के क्षेत्र जैसे
CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा अधिक स्पष्टता के साथ अधिक स्पष्टता के साथ अधिक स्पष्टता के साथ बड़े चित्रों को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। अधिक स्पष्टता के साथ बड़े चित्रों को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। तो हम कहते हैं कि आपकी हाई क्वालिटी के साथ में जब भी बड़े चित्रों को प्रिंट करने की बात करेंगे तो हम एक डिवाइस की बात करते हैं, और वो डिवाइस कौन सी होती है? प्लॉटर। लास्ट डिवाइस देखो, और उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर। देखिए अगली जो आउटपुट डिवाइस आती है, जो अंतिम रूप से हम यहाँ पे आउटपुट में यूज करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम आता है प्रिंटर। और प्रिंटर का नाम हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें किसी भी हार्ड कॉपी को जब भी हमें किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना हो तो हम जिस भाग का यूज करते हैं वो कौन सा कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। लिखिए इसमें प्रिंटर में हेडिंग डालिए प्रिंटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जब भी प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर नाम दिया जाता है उसे आपका कौन सा कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये पहला जो प्रिंटर आपका काम में लिया गया उसे नाम दिया गया इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज होता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये समझिए प्रिंटिंग करने की जो तकनीक होती है कि प्रिंटिंग कैसे कर रहे हैं, प्रिंटिंग करने का तरीका क्या है। तो हम कहते हैं प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहले जितने भी प्रिंटर काम आते थे वो सब इम्पैक्ट होते थे। उन प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए किसी छूट पहुंचाने वाले भाग का उपयोग करते थे। मतलब उसमें एक हेड हुआ करता था और वो हेड रिबन पर उपलब्ध शाई को ठीक है क्लिक करके प्रिंट करता था। हम कहते हैं छूट पहुंचा के प्रिंट करता था।
तो पुराने समय में आप लोगों ने टाइपराइटर देखे होंगे, ठीक है। उन टाइपराइटर के अंतर्गत देखा होगा जब प्रिंटिंग करते थे तो हम चोट पहुंचाकर क्या करते थे, प्रिंटिंग करते थे, ठीक है। यहां पर आज के जो प्रिंटर काम में लिए जाते हैं उन सभी प्रिंटर में हम किसी तरह की इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर हम किसी लेजर तकनीक का उपयोग करते हैं। आज हम अधिक क्वालिटी के साथ में अधिक स्पष्टता के साथ चित्रों को प्रिंट कर सकते हैं। तो आजकल जितने भी प्रिंटर काम में लिए जाते हैं उन सभी प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। पहले लिखो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें लिखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखो ऐसे प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिनमें, ऐसे प्रिंटर जिनमें, जिनमें प्रिंटिंग हेतु, जिनमें प्रिंटिंग हेतु एक प्रिंटिंग हेड, प्रिंटिंग हेतु एक प्रिंटिंग हेड तथा शाई प्रदान करने हेतु, शाई इंक तथा शाई प्रदान करने हेतु, शाई प्रदान करने हेतु एक रिबन का उपयोग किया जाता है। शाई को प्रदान करने हेतु एक रिबन का उपयोग किया जाता है, एक रिबन का उपयोग किया जाता है। तो इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो इसमें याद रखना प्रिंटिंग के लिए तो प्रिंटिंग हेड होता है और शाई प्रदान करने के लिए कौन से भाग का यूज करते हैं, रिबन। सीधा क्वेश्चन आता है रिबन का उपयोग किसमें करते हैं, तो इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनमें किसका यूज करेंगे, रिबन। अगला पॉइंट लिखो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। तो इसे भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला जो प्रिंटर आपका काम में लिया जाता है उसे नाम दिया गया है कौन सा, करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर कह सकते हैं या इसी को नाम दिया जाता है कौन सा प्रिंटर कहते हैं, सीरियल प्रिंटर, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रिंटर काम में लिया जाता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा, लाइन प्रिंटर, या फिर इन्हीं को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, पैरेलल प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के प्रिंटर हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के। देख करेक्टर प्रिंटर का मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल और केवल एक करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, एक अक्षर को। मतलब वह प्रिंटर जो एक समय में केवल एक करेक्टर को प्रिंट कर सकता है वो कौन से होते हैं, करेक्टर। और जो प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। बस ये याद रखना, उदाहरण हमें याद रखना है। पहले को करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर में लिखो इस प्रकार के प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में, एक समय में, एक समय में केवल
एक समय में केवल एक करेक्टर को एक समय में केवल एक करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। एक समय में केवल एक करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं तथा इनकी गति को सामान्यतः करेक्टर पर सेकंड इनकी गति को सामान्यतः करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। करेक्टर प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो यहां पर इस कैटेगरी में जो प्रिंटर आपका उदाहरण के रूप में याद रखना है, एक तो कौन सा प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर, जो पुराने समय में टाइपराइटर हुआ करते थे वैसे प्रिंटर होते हैं। और एक आजकल सबसे ज्यादा काम आता है जिसका नाम है डीएमपी, और डीएमपी का मतलब क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो ई-मित्र की दुकान पे देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे जो आपका पहले घरों में टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल जिस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होता था वो डॉट मैट्रिक्स होता था। तो ये डेजी व्हील और जो आपके ये वाला प्रिंटर हमारा काम में लिया जाता है, ये कौन से प्रिंटर होते हैं, करेक्टर प्रिंटर। ये केवल और केवल एक समय में एक ही करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। ये एक से ज्यादा करेक्टर को प्रिंट करने में क्या नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ये प्रिंट करने में क्या नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखिए लाइन प्रिंटर या पैरेलल प्रिंटर। पहला है डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में लिखिए, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। एक लाइन को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं जिनकी गति को सामान्यतः लाइन पर मिनट LPM, जिनकी गति को सामान्यतः लाइन पर मिनट में मापा जाता है। जिनकी गति को सामान्यतः लाइन पर मिनट में मापा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक तो प्रिंटर होता है जिसका नाम कौन सा है, बैंड प्रिंटर, ठीक है। एक प्रिंटर आता है जिसका नाम कौन सा होता है, ड्रम प्रिंटर। ये पहले काम आते थे, आजकल कोई सा भी काम नहीं आता है। और एक प्रिंटर कौन सा होता है, चैन प्रिंटर। तो ये बैंड, चैन और ड्रम, एक बार में हम तो की एक बार प्रेस करते हैं, कंट्रोल P कमांड दो। अब जब कंट्रोल P कमांड दोगे तो वो क्या करेगा, पूरा करता है। आजकल तो पूरा पेज प्रिंट हो रहा है, आजकल तो पूरा ही पेज प्रिंट हो रहा है, पेज प्रिंटर। अब देखो फोटोकॉपी, देखो एक बार स्कैन हो, खट पूरा पेज आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो ड्रम होता है, जैसे ड्रम प्रिंटर में ड्रम होता है, जैसे मैं समझाऊं,
तो ऐसा समझो, ये एक ड्रम प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर में ये ड्रम है। तो अब इसमें क्या होता है, करेक्टर होता है, जैसे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसा। अब जिस लाइन का जो करेक्टर चाहिए वो क्या होता है, उस पर प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लास्ट है, लास्ट, बीच में नहीं लास्ट है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें लिखो, इस प्रकार के प्रिंटर में, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग हेतु इलेक्ट्रिकल कॉमा रासायनिक, केमिकल या लेजर तकनीक, प्रिंटिंग हेतु इलेक्ट्रिकल कॉमा रासायनिक या लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, या लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्रिंटर में शाई को प्रदान करने हेतु, इन प्रिंटर में शाई को प्रदान करने हेतु कार्ट्रिज या टोनर, बोर्ड पर देखो, इन प्रिंटर में शाई को प्रदान करने हेतु कार्ट्रिज या टोनर का उपयोग किया जाता है, कार्ट्रिज या टोनर का उपयोग किया जाता है। अगर देखो रिफिलिंग करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्ट्रिज भरवाते हैं, या क्या फिर होता है, टोनर होता है। तो इस कैटेगरी में देखो एग्जाम्पल्स की जब बात की जाए तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे सबसे एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर होता है। आजकल ताप के आधार पर प्रिंट करने वाला एक प्रिंटर होता है, जिसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं, थर्मल। ये बस वाले जो टिकट काट के देते हैं, दुकान पे देखा होगा, एटीएम मशीन में देखा होगा, वो कौन सा होता है, थर्मल। या सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। नोट लिखो लास्ट में, अरे लास्ट में लिखो, 2 पॉइंट है बस, अरे भगवान की कसम 2 पॉइंट है? लिखो 2 पॉइंट है, लिखो नोट में, प्रिंटिंग के आधार पर, प्रिंटिंग के क्या करो, प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर, प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं, प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं, अधिक तेज होते हैं, जो सामान्यतः फोटोकॉपी मशीन के, जो सामान्यतः फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर,
फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तथा 2 ही पॉइंट लिखाऊंगा तथा इनकी स्पीड को पीपीएम पेज पर मिनट, इनकी स्पीड को पेज पर मिनट में मापा जाता है। इनकी स्पीड को पीपीएम पेज पर मिनट में मापा जाता है। लास्ट पॉइंट लिखिए, एक ही हुआ है, दूसरा है ये है। एक प्रिंटर की, लास्ट पॉइंट है पक्का, एक प्रिंटर की रेजोल्यूशन, लास्ट है ये, एक प्रिंटर की रेजोल्यूशन या आउटपुट को, डीपीआई डॉट्स पर इंच, एक प्रिंटर की रेजोल्यूशन को डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ठीक है, चलो कल हम मेमोरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।